हम आप लोगों को सुख की कक्षाएं बताते हैं कि हमारे मृत्युलोक का सबसे बड़ा सुखी वो होता है जो सारी पृथ्वी का एक राजा हो, खाली इंडिया का नहीं, सारे मृत्युलोक का एक राजा हो, युवावस्था हो, स्वस्थ हो, विद्वान हो, सदाचारी हो, रूपवान, गुणवान, बलवान, बुद्धिमान, पब्लिक भी मुआफिक हो, यानी सब बातें बढ़िया बढ़िया हो, तो हमारे मृत्युलोक के सुखों में वो सबसे बड़ा सुखी माना जाएगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल कहीं जनतंत्र है, कहीं डिक्टेटरशिप है, तो दो चार जगहों में है, तो वो सब अपने अपने देश का मामला है। सारे देश का एक कोई राजा हो ये सवाल ही नहीं। लेकिन अगर कोई हो तो ऐसे सैकड़ों राजाओं का सुख बराबर एक मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर एक कर्म देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों कर्म देव के लोक के सुख बराबर एक नित्य देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों नित्य देव के सुख बराबर एक इंद्र के सुख के, ऐसे सैकड़ों इंद्र के सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के, ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के, ऐसे सैकड़ों प्रजापति के सुख बराबर एक ब्रह्मलोक के सुख के। ये अंतिम लोक है स्वर्ग का। लेकिन इन सब लोकों में काम, क्रोध, लोभ, मोह सबका आधिपत्य है, जैसे हमारे यहां। अरे और तो और जो स्वर्ग का राजा है उसका भी बुरा हाल है। हमारे मृत्युलोक में कोई राजा पहले हुए हैं ऐसे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, राजा दिलीप वगैरह। तो जब 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है कोई तो वो इंद्र बन जाता है। तो जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने चले कोई राजा हमारे मृत्युलोक का, तो इंद्र आवे गुस्से में और उसका घोड़ा चुरा ले जाए कि होने नहीं देंगे ये 100वां, नहीं तो ये इंद्र बन जाएगा। अरे वो तो अश्वमेध यज्ञ छोड़ो, कोई भक्ति कर रहा है, ये ध्रुव है, ये तपस्या कर रहा है, ये हमारा लोक छीन लेगा, इसके पास अप्सरा भेजो, इसका तपस्या भंग करो। ये इंद्र का हाल है। हाँ? तब वहां की पब्लिक का क्या हाल होगा सोचो। जब स्वर्ग सम्राट का यह हाल है, चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम सुरपतिरूर्ध्व गतित्वम तथापि न निवर्तते तृष्णा। गरुड़ पुराण। पहले हम मृत्युलोक वाले स्वर्ग की बातें सुन सुन के स्वर्ग लोग चाहते हैं, वहां पहुंच गए
तो सुरपति बनना चाहते हैं, इंद्र बन जाए। इंद्र बन गए तो सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, वो ब्रह्मा का पद चाहता है। ये लोग सब अशांत है, टेंशन में है, कहीं अंत नहीं। तो ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि अगर कोई धर्म कर्म का पालन विधिवत भी कर ले तो उसका फल स्वर्ग है, वहां भी माया है, दुख है और कुछ दिन का है, और फिर वहां से गिराया जाएगा बुरी तरह अपमानित करके, और दीनहीन निकृष्ट योनियों में जाना पड़ेगा। अब और नीचे आइए, भागवत क्या कहती है। भागवत कहती है आद्यंतवन्ते वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। वहां भी दुख है, अशांति है, अतृप्ति है, सब बीमारियां हैं स्वर्ग में। कर्मणाम परिणामित्वाधा विरिंचाद मंगलम। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर लौटना पड़ेगा। आ विरिंचात तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। 11, 10, 26। ग्यारहवें स्कंद के 10वें अध्याय का 36वां श्लोक। जब तक पुण्य है 4 दिन, 6 दिन, 4 महीना, 4 साल, 10 साल, 1000 साल रह लो स्वर्ग में। जैसे हमारे मृत्युलोक में मानव देह मिला है, किसी को 1 साल का, किसी को 10 साल का, किसी को 100 साल का, बस फिर सबको छोड़ना होगा ये शरीर, कोई भी हो। अरे स्वयं भगवान यहां आए अवतार लेके, 11,000 वर्ष रहे भगवान राम। तो जमराज गया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज आपका समय हो गया है, आप अगर चाहें तो अपने लोक को जाएं, मैं याद दिलाने आया हूं। भगवान को जबरदस्ती तो ले नहीं जा सकता, वो तो सर्वेंट है, लेकिन सर्वेंट का काम है स्वामी को याद दिलाना। कहीं भक्तों में भूल जाए और डांटे, क्यों रे तूने बताया क्यों नहीं कि 11,000 वर्ष हो गए। अरे भक्त के सामने भी जाता है यमराज, ऐसे बैठता है सिर नीचा करके, तो भक्त उसके सिर पर पैर रख करके तब सिंहासन पर बैठता है पुष्पक विमान पर। वहां भी वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि महाराज आपका समय हो गया है, अगर आप चाहें तो आप गोलोक जाएं, नहीं चाहे तो आप रहें, हम आपके आगे अपना शासन नहीं चला सकते। यया विरिंच्या निरयान चकारो, भागवत कहती है। नरक है स्वर्ग, नरक, स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक सा है। जैसे हम आपसे कहें कि जानवर जो हरी घास खाता है
और मनुष्य जो रसगुल्ला खाता है इसमें अंतर नहीं है। तो आप हंसेंगे ना क्या बात करते हैं आप भी, कहाँ रसगुल्ला और कहाँ घास। हाँ, जरा वो गाय से पूछिए, आज गाय को हरी घास मिली है, कितनी विभोर होके खा रही है। जैसे आपको आज रसगुल्ला मिला है, बहुत गरीब थे ना, आज रसगुल्ला खा के बड़े विभोर हो रहे हैं, ऐसे वो गाय हो रही है। आनंद बराबर मिल रहा है, देखने का अंतर है बस। ऐसे ही है। 9, 5, 25 भागवत। अरे गीता से समझ लो। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। वही भाव। 9:21 ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। 14-18 गीता। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनोर्जुन। गीता 8:16 कामयी स्तै स्तै ऋतज्ञानयी प्रपद्यन्ते न्यदेवता। 7:20 अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। 7:23 यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 9:25 ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। 5:22 ये सब गीता कह रही है। स्वर्ग में सुख नहीं है, वहां भी अशांति दुख माया का आधिपत्य। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।